गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें हम बताएंगे कि चर क्या है। तो चर शब्द का चर मीन्स होता है चलना या बदलना। तो चर की सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे कि ये चर है क्या। तो चर जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में निरंतर बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। जो गणितीय प्रक्रियाएं की जाती हैं उसमें जिस चर का मान निरंतर बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे हमने किसी प्रश्न में मान लिया कि राम की आयु 100 वर्ष है, और किसी दूसरे सवाल में भी माना कि राम की आयु 100 वर्ष है, तो उसमें उस सवाल के आधार पर वहां पर यक्ष का मान क्या निकलेगा? मान लीजिए 2 निकलता है, और किसी उसी दूसरे सवाल में क्या निकलता है? 3 निकलता है। तो क्या हो गया? माना तो हमने सिर्फ एक एक्स ही है, और क्या हुआ? एक्स का 2 मान निकल आया। तो इसी को क्या कहते हैं? चर, यानी बदलना। वो बदलता रहता है, इसी को चर कहते हैं। जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें सबको क्या कहते हैं? चर। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है? चर हैं, और इनका मान निरंतर बदलता रहता है। तो चर की डिफिनेशन क्या हुई? जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में निरंतर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे चर राशि कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे एक्स वाई जेड, और पी क्यू आर एस ए बी सी डी, जितने भी अक्षर हैं उनको सभी को हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है? एक्स वाई जेड, ये क्या है? चर। अब इसमें चर हो गया, तो अचर क्या है? अचर मीन्स होता है स्थिर रहना, बदलना नहीं। जो ना बदलता हो वो क्या है? अचर है। तो अचर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? अचर की परिभाषा होगी जिस राशि का मान जिस राशि का मान जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में स्थिर रहता है। प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में स्थिर रहता है। स्थिर रहता है या बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। उसको कहते हैं अचर। उसे अचर कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अचर क्या है? जिस राशि का मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रियाओं में स्थिर रहता है या बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। अचर में जैसे 1 2 3 ... जितने भी अंक हैं
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 जितनी भी संख्याएं हैं उनका मान बदलता नहीं है, क्योंकि हम 2 को 3 नहीं पढ़ सकते हैं और 3 को 2 नहीं पढ़ सकते हैं, 4 को 5 नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो अंक है जितना हम वही पढ़ेंगे। तो क्या है, उनका वैल्यू भी क्या है, वो स्थिर है, उनका मान क्या है, स्थिर है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। अचर मीन्स जो बदलता ना हो, उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें दो चर का इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से दो चर हैं, एक x है, दूसरा y। x और y क्या है, ये दो चर हैं और इनके मान निरंतर बदलते रहते हैं, तो ये मानक रूप है। अब यहां पर, और ये रैखिक क्यों है, क्योंकि इनमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। जब पावर 1 होगी तो इसको क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण कहा जाएगा। अब a इक्वल टू x का गुणांक, ये क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक a क्या है, a बराबर x का गुणांक और b बराबर होगा y का गुणांक, और इसमें c इस्तेमाल हुआ है तो c क्या हो जाएगा, c बराबर होगा अचर। c क्या होगा, अचर। c क्या है, अचर राशि है। अब a बराबर है x का गुणांक, b बराबर है y का गुणांक और c बराबर है अचर। जैसे x का मान क्या है, बदलता रहता है, y का मान क्या है, बदलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये चर राशि है। मान लीजिए हमने यहां पे x का मान क्या रख दिया, हमने 2 रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया, y का मान हमने 3 रख दिया, एक समीकरण बन गया। फिर यहाँ पर हमने 3 रख दिया, यहाँ पर हमने 4 रख दिया, यहाँ पर हमने 5 रख दिया, यहाँ पर हमने 6 रख दिया। तो क्या होगा, समीकरण निरंतर बदलता रहता है। और कितने हल होंगे, जितने मान हम रख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रैखिक समीकरण की रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।
तो रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और कैसे होते हैं इसको बताया गया है, क्योंकि x और y का मान बदलता रहता है तो हम इसके मान को बदल बदल कर रखते रहते हैं, तो ये समीकरण का मान अलग अलग आता रहता है। इसलिए इसके क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। बच्चों, धन्यवाद।